दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में राहत देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाते हुए कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह 20 जुलाई 2023 से नियमित जमानत पर चल रहे थे और दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर अदालत ने 10 मई 2024 को उनके खिलाफ आरोप तय किए, जिसके बाद इस मामले का ट्रायल आधिकारिक रूप से शुरू हुआ था। सिंह ने लगातार सभी आरोपों से इनकार किया था कि उनको फंसाया जा रहा है, उनके खिलाफ साजिश हो रही है और इस पूरे विवाद की शुरुआत साल 2023 की शुरुआत में हुई थी, जब देश के नामचीन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया और उन्हें पद से हटाने और गिरफ्तार करने की मांग की। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के बाद अप्रैल 2023 में दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की। इनमें से एक एफआईआर नाबालिग पहलवान की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुई थी, जबकि दूसरी एफआईआर अन्य बालिग महिला पहलवानों के गंभीर आरोपों पर आधारित थी। केस में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब नाबालिग पहलवान और उसके परिवार ने अपने शुरुआती आरोपों से पीछे हटने का फैसला किया। दिल्ली पुलिस ने अदालत में पेश की गई अपनी लगभग 550 पन्नों की रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि पॉक्सो से जुड़े आरोपों की पुष्टि के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिले। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट से ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे पॉक्सो के मामले को रद्द करने की सिफारिश की। पुलिस की यह रिपोर्ट पूरी तरह से पीड़ित और उसके पिता द्वारा दोबारा दिए गए बयान पर आधारित थी। नाबालिग महिला पहलवान ने शुरू में ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। बाद में नाबालिग ने यौन शोषण के आरोपों को वापस ले लिया। अपने नए बयान में उसने बताया कि कठिन परिश्रम के बावजूद जब उसका चयन नहीं हुआ तो वो काफी निराश और मानसिक तनाव में थी और इसी गुस्से और पक्षपात के एहसास की वजह से उसने यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई। इसी बयान परिवर्तन और सबूतों की कमी के चलते पुलिस ने पॉक्सो मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की, जिसने पूरे केस की दिशा ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में मोड़ दी। नाबालिग का मामला खत्म होने के बाद बालिग पहलवानों की शिकायत से जुड़े केस की सुनवाई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जारी रही। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट के आधार पर ब्रजभूषण सिंह पर आरोप तय किए और ट्रायल की शुरुआत की। ट्रायल के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई और कोर्ट ने अपने अंतिम आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत पेश करने में असमर्थ रहा। शिकायतकर्ताओं के बयान में मौजूद विरोधाभास और सबूतों की कमी को आधार मानते हुए अदालत ने उन्हें बरी करने का आदेश दिया। लेकिन जिस आरोप के चलते 2024 के चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह का लोकसभा का टिकट काटा गया, अब वही केस पूरी तरह से पलट गया है। यानी ब्रजभूषण शरण सिंह को जिस तरीके से घेरा गया, कटाक्ष किए गए, सवाल उठाए गए, कार्रवाई की मांग हुई, उनकी गिरफ्तारी को लेकर समूचा विपक्ष एकजुट हो गया, अब वो केस पूरी तरह से पलट गया है, जिसमें सिंह को पूरी तरह से बरी कर दिया गया सबूत के अभाव में। हालांकि महिला पहलवानों ने इस पे निराशा जाहिर की। मिलीजुली प्रतिक्रियाएं राजनीतिक गलियारों से भी आने लगी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह जिनकी तूती बोलती थी, जिनका टिकट कटा, जो सांसद दोबारा नहीं बन पाए, अब वो वापसी किस तरीके से करेंगे, क्योंकि जो दाग उन पे लगा था वो हट चुका है और अब इंतजार सबको यही होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह किस तरीके से वापसी करते हैं। लेकिन आज का दिन ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आया। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।